नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आज स्पेशल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल क्लास में नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बिहार में सिख धर्म। बिहार में सिख धर्म। तो आप लोग कहेंगे बिहार में तो सिख धर्म की स्थापना नहीं हुई। हाँ, सत्य है, बिहार में सिख धर्म की स्थापना नहीं हुई, लेकिन बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो 9वें गुरु थे। ठीक है, 9वें गुरु, इनका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है बिहार में। कहाँ होता है जन्म? का बिहार में होता है। ठीक है, पटना में होता है, पटना साहिब नाम दिया है, पटना साहिब। जन्म कब होता है? जन्म होता है 22 दिसंबर 1666। 22 दिसंबर 1666। उनकी मृत्यु होती है नांदेड़ साहिब में 7 अक्टूबर 1708 में। पटना साहिब, पटना नांदेड़ साहिब, तो साहिब कहा जाता है इन्हीं की वजह से। बिहार, यह महाराष्ट्र, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इनका जन्म होता है 22 दिसंबर 1666 पटना साहिब बिहार, और मृत्यु होती है 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनके पिताजी 9वें गुरु होते, सिख धर्म के 9वें गुरु होते। इनका नाम था गुरु तेग बहादुर नगर। आप लोग मुखर्जी नगर से ऑटो पकड़ के मेट्रो पकड़ने जाते हैं, मेट्रो स्टेशन जो है गुरु तेग बहादुर, जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर। इन्हीं के पिताजी के नाम है, 9वें गुरु के नाम पर है गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन। पहले उसका नाम किंग्सपे कैंप हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों पहले उनका नामकरण कर दिया गया गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे। ठीक, गुरु तेग बहादुर जी नगर मेट्रो स्टेशन है, मुखर्जी नगर से आप लोग जाते हैं मेट्रो पकड़ने। ठीक है, मैं आप ध्यान देखिए। आप तो पंजाब से प्रस्थान करते हैं असम के लिए। पंजाब से प्रस्थान करते हैं असम के लिए, क्योंकि असम में, ठीक है, और औरंगजेब के एक सेनापति को इनको सहायता देनी होती है। तो सेनापति को सहायता देने के लिए सैनिक अभियान के लिए निकलते हैं, असम निकलते हैं। सासाराम होते हुए पटना पहुंचते हैं। पटना में इनकी पत्नी गर्भवती होती है, गर्भवती रहती है। तो पत्नी को अपने भाई कृपाल सिंह के संरक्षण में छोड़ करके और एक सैनिक के साथ असम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और इनकी पत्नी का नाम माता गुजरी देवी, जो इनके भाई कृपाल सिंह के संरक्षण में पटना में कुछ सैनिकों के संरक्षण साथ में रह जाती है पटना में। ठीक है, और ये खुद असम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सैन्य सहायता देनी होती है औरंगजेब के सेना को। ठीक है, सैन्य सहायता देनी होती है। ठीक है, तो इनका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का 22 दिसंबर 1666 पटना साहिब में। और लगभग 4.5 वर्षों तक 4.5 वर्षों तक ये पटना साहिब में रहते हैं। 4.5 वर्षों तक 4 वर्षों तक पटना में रहते हैं, बलिया में। इसके बाद चले जाते हैं कहाँ? आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। इसके बाद चले जाते हैं आनंदपुर साहिब, जो पंजाब में ही है। आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। ठीक है, आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर इनकी हत्या कर देता है औरंगजेब। इस्लाम कबूल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से सिर कलम कर देता है। उसके बाद 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बनते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और 5 क देते हैं। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। खालसा पंथ की स्थापना खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया। कब किया था? 1699 में। ठीक है, 5 क दिया था इन्होंने, 5 क दिया था। केस
कंघा, करा, कृपाल, कृपान और कछैरा, कच्छाई बोलते हैं इसे। तो 5 का दिया था, खालसा पंथ की स्थापना किया था, 5 का दिया था। और इन्होंने घोषणा किया था कि अब आगे कोई गुरु नहीं होगा। इनके जो धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं को गुरु मान लिया गया। आगे बोले कि आगे कोई गुरु ना बनेगा, ठीक है, आगे कोई गुरु ना बनेगा, ठीक है। और तो इतना ही बिहार के संदर्भ में, इतना ही। ये तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बिहार बीपीएससी पीटी में कि किस गुरु का जन्म बिहार पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था या पटना में हुआ था। तो 9वें गुरु का जन्म हुआ था, क्रम से पूछते, क्रम संख्या पूछते, 9वें गुरु का जन्म हुआ था बिहार पटना में। नाम पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में, पटना में, ठीक है। क्रम और नाम दोनों कब हुआ था? 1666 में हुआ था, ठीक है, 1666 में हुआ था। इनकी माता जी का नाम पूछ देगा, इनके पिताजी का नाम पूछ देगा, कितने वर्षों तक पटना में रहे, पटना के बाद कहाँ प्रस्थान किए, कहाँ गए। तो आनंदपुर साहिब गए, अपने पिताजी के आदेश पर आनंदपुर साहिब गए। इनकी माता पटना में किसके संरक्षण में थी? इनके पिताजी के भाई, इनके चाचा जी, काका, है ना, कृपाल सिंह के संरक्षण में थी, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन बनता है। हाँ, सिख गुरु के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, तो गुरु नानक देव जी का भी बिहार में आगमन होता है, ठीक है। गुरु नानक देव का भी बिहार में आगमन होता है। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जी का भी बिहार में आगमन होता है, बिहार में आगमन होता है। गया भ्रमण करते हैं, गया, राजगीर, ठीक है, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव और राजमहल, इस समय इनका आगमन भ्रमण होता है। और यहाँ सिख धर्म का प्रचार भी करते हैं और शिष्य भी बनाते हैं। तो प्रथम गुरु का भी आगमन होता है बिहार में, 9वें गुरु का भी आगमन होता है और 10वें गुरु जी का जन्म ही होता है बिहार में, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर साहिब में, जो भी पाकिस्तान में है। करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया कुछ वर्षों पहले, हाँ, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, ठीक है, कॉरिडोर बनाया गया। तो इनका जन्म, और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना किया था, ठीक है। और लंगर व्यवस्था, लंगर पंगत संगत व्यवस्था, लंगर व्यवस्था इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। उसको कहा था सार्वजनिक रसोई कहा जाता है, ठीक है। जाति विहीन समाज की कल्पना इन्होंने किया था। सभी एक साथ भोजन करे, बैठ करके, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, इस तरह के समाज की इन्होंने कल्पना किया था, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इनकी शिक्षाओं से प्रभावित हूँ। मैं भी गुरुद्वारा जाया करता था, समय अभाव के कारण अब कभी जाया करता हूँ। पहले शनिवार रविवार को जाया करता था, शनिवार या रविवार को, ठीक है। इनकी शिक्षाओं से मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ, ठीक है। तो इतना ही, हाँ, उनके गोविंद सिंह के जन्म के बारे में बता दिया गया, मृत्यु के बारे में बता दिया गया, पटना में कितने वर्षों तक रहे, पटना से कहाँ गए, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में इतना ही क्वेश्चन बनता है। वैसे आर्ट एंड कल्चर में इस पर 2 या 3 क्लास लिया जा सकता है, 2 घंटा, 1.5 घंटा का। लेकिन बिहार के संदर्भ में इतना ही, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार के संदर्भ में इतना ही, आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ना है, पीटी निकालना है फिलहाल। तो बिहार के संदर्भ में इतना ही, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद। फिर आगे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। थोड़ा एक और जान लीजिए आप, ठीक है। इनके 4 पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, ठीक है। अजीत सिंह जी, जुझारू सिंह जी, है ना, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी। तो चमकौर के युद्ध में 2 बड़े पुत्र की मृत्यु हुआ थी, शहादत हुआ थी, वीरगति प्राप्त करते थे। और 2 पुत्र जो होता है जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, ठीक है, वजीर खान, मुगल औरंगजेब का सेना वजीर खान ने इन्हें दीवार में चुनवा देता है, ठीक है, इस्लाम कबूल नहीं करने की वजह से, ठीक है। जोरावर सिंह का एज है 7 वर्ष, फतेह सिंह का एज है 5 वर्ष। वो 2 बालक, ठीक है, वीर बालक इस्लाम को कबूल करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन मृत्यु प्राप्त करना उचित समझते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करना नहीं। और ये दोनों को दीवार में चुनवा दिया जाता है। वो तिथि होती है 26 दिसंबर। क्या होती है? 26 दिसंबर।
26 दिसंबर 1704 27 दिसंबर को जो इनकी माता गुजरी देवी को ये खबर मिलती है तो उन्होंने अपना प्राण त्याग देती है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है 27 दिसंबर को उनकी माता को। और करंट से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ देखिए स्टैटिक के साथ साथ करंट भी देखते रहिए साथ में। यहाँ से करंट का भी, ये तो स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से करंट का भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये टॉपिक जो भी पढ़ाएगा, है ना, तो उसको करंट का भी क्वेश्चन बताना चाहिए इसके साथ साथ जोड़ करके। तो 26 दिसंबर को क्या घोषणा किया गया है? वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस। इन्हीं की याद में, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि प्रत्येक 26 दिसंबर को, है ना, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा कि वीर बालक थे हम, है ना, जो अपने मृत्यु को वरण किया, लेकिन डर से, धमकी से, तलवारों के साये में भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई पीएम मोदी द्वारा। तब प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। किनके, यहाँ से क्वेश्चन आएगा किनके याद में? तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह, है ना, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के ये दोनों छोटे पुत्र होते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है, अजीत सिंह और जुझारू सिंह बड़े पुत्र होते हैं जो चमकौर के युद्ध में शहीद होते हैं। इन्हें मुगल सेना वजीर खान ने इन्हें दीवार में चुनवा देता है। तो वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इतना ही। धन्यवाद। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं फिर आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।